Hello everyone, welcome back to Knock Knock AR Education. Myself Alka Singh Chauhan and I hope all of you are quite well. So in this session we are going to discuss all the questions related to integral calculus which have been asked in the IIT JAM MA question paper 2016. So let's get started with the video. So the question number 1 that today we need to discuss is this. Question कह रहा है कि f minus 1 to 1 टू आर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और निकालना है हमें एक एक्सप्रेशन 0 to पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स और पूछा ये किसके इक्विवेलेंट है। 4 ऑप्शंस गिवन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि i इज इक्वल्स टू जो भी एक्सप्रेशन अपने को गिवन है, यानी कि 0 to पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, राइट। ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है हमें यही देखना है। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्लास 12th में, क्या कि अगर a टू b f ऑफ x dx है, डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी है, तो इट विल बी इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। ठीक है, इसी को ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अगर और इसको लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि चारों ऑप्शंस में हम ये देख रहे हैं कि 0 टू पाई लिमिट ही सेम है, f ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो मतलब कुछ उसी से रिलेटेड हो रहा होगा। सो वही काम हमने यहाँ पे किया and this को we marked it as a first equation. So now apply that. So 0 plus pi minus x ये हो जाएगा, then this is f of sin of 0 plus pi minus x dx, right? ऐसा मिला हमें. Now what it became, 0 to pi, this is pi minus x, and sin pi minus x, you know there won't be any change, it will be sin x itself, right? Now here you mark it as a equation number 2. What we can do now, we can add 1 and 2, so we'll get 2i is equal to 0 to pi x f of sin x plus pi minus x f of sin x dx, right? And now we can see that x f of sin x is a term which gets cancelled out, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, only pi f of sin x. As you can see very clearly कि यहाँ पे हमारे पास x f of sin x है और यहाँ पे हमारे पास माइनस x f of sin x है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i ही अपने को निकालना था, क्योंकि i ही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू थी, और ये किसके बराबर आ गई, पाई बाई 2 0 टू पाई f of sin x dx, राइट। किसके बराबर आ गई, पाई बाई 2 0 टू पाई f of sin x dx। कौन सा ऑप्शन इसके बराबर दिख रहा है, ऑप्शन जो बराबर दिख रहा है वो है ए, पाई बाई 2 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स। तो क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रल का एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था 1 मार्क में, यानी सेक्शन ए में पूछा गया था। सो आई होप क्वेश्चन 1 विल बी क्लियर टू एवरीवन। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो है दी वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल। इसका मतलब है कि ये एक सेक्शन बी का प्रॉब्लम है, एमएसक्यू टाइप, मैंने मेंशन भी किया है 2 मार्क्स में। तो पूछा है माइनस पाई टू पाई मॉड एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स क्या होगा जब आपके पास n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये आपको क्या गिवन है। दिस इज बीइंग गिवन टू यू माइनस पाई टू पाई मॉड एक्स cos nx dx। अब यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी सी एक ट्रिक भी सीखेंगे। आई थिंक जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह, तो उनको पता होगा ये ट्रिक, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं देखा है दे कैन सी। अब सबसे पहले मॉड एक्स के बारे में अगर हम बात करें, हमें पता है मॉड एक्स जो होता है वो x होगा वेन एवर एक्स इज नॉन नेगेटिव, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स वेन एवर एक्स इज नेगेटिव। तो हमें इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, माइनस पाई टू 0। तो आप देखो x जो है वो माइनस पाई से 0 मतलब नेगेटिव में है, तो ये मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, लिख लिया हमने इसे। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, 0 टू पाई जब x वेरी कर रहा है मतलब पॉजिटिव है x, तो मॉड एक्स x के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है माइनस पाई टू 0 एक्स कॉस एन एक्स और 0 टू पाई एक्स कॉस एन एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है अपने पास, और वो है बाई पार्ट्स, जो कि आप लगा लोगे। बट अब मैं आपको बाई पार्ट को एक इजी तरीके से सॉल्व करना बता रही हूँ यहाँ पे, यानी कि आप सबसे पहले u इंटू वी में ब्रेक करोगे, u इंटीग्रल ऑफ v, ऐसा कुछ करोगे। अब नाउ आई एम गिविंग अ शॉर्ट ट्रिक टू अप्लाई बाई पार्ट्स, और ये वहीं अप्लाई होगी जहाँ पे बाई पार्ट्स लग रहा होगा,
सिर्फ एक जगह ये ट्रिक नहीं लगा सकते हो जहाँ पे लॉग वगैरह का फंक्शन आएगा और बाई पार्ट्स लग रहा हो, ठीक है। करना क्या है, आपने जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होगा बाई पार्ट्स लगाते वक्त, उसका एक बार इंटीग्रेशन करके रख लो, ठीक है, ये आ गया ये। और जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है उसे एज इट इज छोड़ दो। अब क्या करना है, इस वाले कॉलम में आपको इंटीग्रेशन ही करते जाना है, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या बोला मैंने, जिसमें भी बाई पार्ट्स करना है आप u इंटू वी डिसाइड कर लेते हो। जिसको आपको इंटीग्रेट करना होता है पहले आप उसको एक बार इंटीग्रेट करके रख लो, और जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसे एज इट इज रख दो। अब यहाँ इंटीग्रेशन चलाते जाओ इस वाले कॉलम में डिफरेंशिएशन, और कब तक, जब तक ये इंडिपेंडेंट ऑफ x ना मिले। और अब आपको एरोज बनाने हैं, एरो पे साइन बनाना है ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे ही अगर और नीचे जाएगा, सपोज ये एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ 2x आता, तो एक स्टेप और आगे जाते और यहाँ 2 आ जाता। फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब जितने भी एरो बनेंगे प्लस से स्टार्ट करेंगे, ऑल्टरनेट सिंबल लगाएंगे प्लस माइनस, और इन्हीं साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। -π to 0 आपने ये इंटीग्रेट कर लिया, ठीक, प्लस साइन के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में आप, तो क्या बनेगा, x sin nx बाई n, ठीक है। और फिर माइनस साइन के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस और ये माइनस ऑलरेडी मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, cos nx बाई एन स्क्वायर। और माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी लगा था, लगा दो, और अब आप लिमिट लगा दो -π to 0, ठीक। सेम इंटीग्रेशन इसका भी आएगा, यानी x sin nx बाई n एंड देन प्लस का cos nx बाई एन स्क्वायर। और यहाँ अभी आपको लिमिट लगानी है क्या, 0 to π, ठीक है। चलो देखते हैं, आई लिखा हमने। सबसे पहले जब x 0 होगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू -π रखोगे तो साइन ऑफ n ऑफ -π माइनस साइन nπ बनेगा, और साइन का एनी पाई आपको 0 वैल्यू देता है, ठीक। अब हम कॉस वाले में आए, cos 0 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ जब cos ऑफ n -π रखोगे वो cos nπ ही बनेगा, और cos nπ आपको पता है -1 आएगा, यानी cos इवन पाई +1 होता है, cos ऑड पाई -1, तो n हमें नहीं पता इसलिए हमने -1 के टर्म में रख लिया, ठीक है। प्लस यहाँ लिमिट लगाई, पाई रखा, साइन एन पाई 0, लोअर लिमिट 0 रखी 0, तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला। इस पे देखो वही होगा, cos n पाई मतलब -1 to the power n बन जाएगा, और cos 0 मतलब 1 बन जाएगा, ठीक, ये मिल गया हमें। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि अब हम इसको लिखेंगे क्या फाइनली। तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास देखो 1/n स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस का 1/n स्क्वायर, माइनस का 1/n स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगा, माइनस का 2/n स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे -1 रेज टू द पावर n, और ये क्या बन गया, -1 रेज टू द पावर n बाई एन स्क्वायर, ऐसा मिल रहा है। ऑल ऑफ यू कैन चेक, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ एक माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोअर लिमिट लगा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, cos 0, तो वो 1/n स्क्वायर माइनस, और फिर cos nπ हुआ तो ये मिला। तो अब आप देखो 2 टाइम्स आपको क्या मिला, -1 to the power n बाई एन स्क्वायर, 2 टाइम्स -1 to the power n बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। तो i की वैल्यू क्या मिली, 2/n स्क्वायर, एंड हियर यू गॉट -1 to the power n -1, ठीक है। अब अगर n मेरे पास इवन होगा तो आपको पता है -1 to the power n 1 के बराबर आएगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। जब n मेरे पास ऑड होगा तो मेरे पास -1 की पावर n -1 के बराबर आएगा, तो यहाँ पे आपको -1 मतलब -2 इंटू 2 मतलब i क्या मिलेगा, -4/n स्क्वायर। और अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। जब n इवन था तो अपने को 0 मिल रहा था, हमने देखा -1 to the power n -1, और जब ऑड है तो -4/n स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बाई पार्ट्स लगाना था आपको, जो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई बिल्कुल इजी तरीके से निकालने की, और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करने पे n की वैल्यूज चेक कर लेनी थी। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो ये सेक्शन बी के प्रॉब्लम में 2 ऑप्शन ठीक थे, एक है ए और दूसरा है डी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इन केस अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड ये एनईटी टाइप प्रॉब्लम है, 1 मार्क में आया है, देखते हैं क्या कहता है। एफ ओपन इंटरवल 0 to infinity to r पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो आपको पूछा गया है वैल्यू ऑफ 1/π f ऑफ π/4। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या गिवन है इक्वेशन। 0 to x, then you have f of t dt is equals to -2 plus x square by 2, -2 plus x square by 2, 4x sin 2x, all right, and then we have 2 cos 2x, okay, 2 cos 2x -2 plus x square by 2। ठीक है, अब आपको पूछी है वैल्यू 1/π f of π/4 की, 1/π f of π/4 की। अब आप जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो चीज डिमांड करी गई है उसके अकॉर्डिंग मुझे f of x का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं f of π/4 तभी बता सकती हूँ जब मेरे पास f of x हो। ठीक, अब f of x यहाँ से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है क्या, लेबनीज रूल। ठीक है, और जिन बच्चों ने डिस्कशन देखा है 2015 का, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस का डिस्कशन किया है, वहां मैंने लेबनीज रूल समझाया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूंगी। ठीक है, ध्यान रहे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, उनको समझ आ जाता है ये लेबनीज रूल का क्वेश्चन है, बट वो अप्लाई करते हैं इधर ही d/dx, इधर RHS में लगाना भूल जाते हैं। तो आप कोई भी ऑपरेटर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी लगाओगे। जब ये लगाओगे तो लेबनीज रूल लगाओगे। मैं पूरा लिख के एक बार बता दे रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, देन आप क्या करते हो, t को अपर लिमिट से रिप्लेस करके इनटू उसका डिफरेंशिएशन, माइनस t को लोअर लिमिट से रिप्लेस करके इनटू उसका डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बनाएगा 0 का 0। यहाँ अब आप देखो, आप राइट हैंड साइड पे भी यही काम करोगे तो -2 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 का सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे जब करोगे तो 4 sin 2x आएगा, प्रोडक्ट जब आप रूल लगाओगे, और यहाँ पे 8x cos 2x बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 4 sin 2x दे देगा आपको। तो अब आप देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ, और यहाँ पे t का फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपको 0 देगा, क्योंकि t एज अ कांस्टेंट डील होगा, तो सिर्फ f ऑफ x बचा, और यह है x प्लस 8x cos x। अब आपको चाहिए क्या, f ऑफ π/4 चाहिए आपको, सॉरी दिस इज cos 2x, ऑल राइट, दिस इज cos 2x। तो अब f ऑफ π/4 चाहिए, दिस विल बी π/4 प्लस 8π/4, और यहाँ आप देखो cos π/2 बचेगा, और cos π/2 0 होता है, तो f ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आ गई, π/4। नाउ व्हाट यू वांट, you want 1/π f of π/4, so you divided by pi and you got 1/4, so the answer is 0.25। तो ये एक NAT का प्रॉब्लम था जो 1 मार्क में था, तो इसका आंसर जो आया आपके पास वो कितना आया, 0.25। सो दैट्स हाउ वी नीड टू डू, यानी ये क्वेश्चन जो था वो रिलेटेड था लेबनीज प्रॉब्लम से। जिसको समझ आ गया कि हाँ ये प्रॉब्लम लेबनीज का है, वो इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर पाया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि वापस से एक अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, NET का ही है, बट ये 2 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे आपको बोला है R एक रीजन है जो कि एनक्लोज्ड है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 से। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आप खुद में एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इलिप्स के आउटर एरिया की बात करी गई है, यहाँ पे इंटीरियर की बात करी गई है सर्कल के। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, हमारे पास मतलब क्या है, ये क्या बोला गया है, देखते हैं। ऑल राइट, आते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उससे पहले एक इलिप्स। तो इलिप्स में आपके पास y पे जो इंटरसेप्ट दिया है वो अपने पास कितना है, 1/2, और x पे गिवन है 1, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बनने वाला है। ठीक है, और जो हमारे पास सर्कल बनेगा उसके पास जो x और y एक्सिस है दोनों पे वो 1 डिस्टेंस लेके जाएगा, तो ऐसा कुछ बनने वाला है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, we'll draw it neatly। ठीक है, देखते हैं। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। ठीक है,
तो ये रहा हमारे पास सर्कल हमारा, ठीक है, 1 रेडियस का। और उसके बाद हमें क्या बोला गया है, उसके बाद हमें एक इलिप्स बोला है जहाँ पे जो y पे जो वैल्यू रख रहा है वो कितना है 1/2 और x पे अपने पास क्या रख रहा है वो 1। तो ये हमारे पास जो इलिप्स है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इलिप्स के आउटर पोर्शन की बात करी गई है और जो हमारे पास सर्कल है उसके इंटीरियर की बात करी गई है, यानी कि इस वाले रीजन की ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक। इसी आर रीजन पे आपको मॉडुलस ऑफ एक्स वाई dx dy इवेल्युएट करना है, दिस इज योर रीजन, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, देखते हैं। हमारे पास ये जो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स वाई dx dy, क्यों ना हम एक काम करें, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इवेल्युएट कर लें, यहाँ वाले क्वाड्रेंट में, और हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारा काम बहुत आसान कर देगा। तो हमने क्या किया, 4 टाइम्स, और सिंस वी आर वर्किंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वहाँ पे x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इन आर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मॉडुलस का फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, ये सिर्फ dx dy बन जाएगा। अब रही बात लिमिट लगाने की, तो लिमिट के लिए अपने ने क्या किया कि हमारे पास हमने पैरेलल टू y एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इलिप्स से शुरू होके सर्कल पे जा रही है y की स्ट्रिप, क्योंकि हमें बॉटम से टॉप जाना है, और लेफ्ट टू राइट गए तो ये x इक्वल टू 0 था, ये x इज इक्वल टू 1 है, यानी x की लिमिट तो पता लग गई 0 टू 1, y की लिमिट क्या है। तो अगर आप यहाँ इस इलिप्स वाले से निकालोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और सर्कल से निकालोगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन आपको पता है क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो तो y की आप पॉजिटिव वैल्यूज ही चूज करोगे। अब क्योंकि बॉटम से टॉप जाना होता है तो इलिप्स से सर्कल जा रहे हो तो y की लिमिट क्या आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये लिमिट लगा देनी और अपना आंसर आ जाएगा। तो दिस इज, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, x इज इक्वल टू 0 टू 1 y 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं एंड देन वील सी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको y के रिस्पेक्ट में कर लिया, y स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या बना 2 टाइम्स दिस इज 0 टू 1 x। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे देखेंगे तो 3/4 मिला, ठीक है। तो 2 इंटू 3/4 बाहर कर दिया, 0 टू 1 x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन चेक इफ देर इज एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो ये 3/4 बना, 2 ऑलरेडी बाहर था हमारे पास और ये बन गया, सो दिस इज 3/2 और अब x माइनस एक्स क्यूब dx बना ये 0 टू 1। अब हमें बस इसे सॉल्व करना था, तो क्या किया हमने 3/2 दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 और ये रहा 0 टू 1, सो दिस इज 3/2 और ये रहा हमारे पास 1/2 माइनस का 1/4। तो क्या मिल गया 3/2, यहाँ पे यू कैन टेक एलसीएम, सो दिस इज, तो नाउ द आंसर इज 3/8। सो 3/8 इस पूरे प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है 3/8, और 3/8 को जब आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लोगे तो आई होप आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। एंड इन केस अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। तो इसका जो आंसर है क्योंकि 3/8 आ रहा है तो ये आपको कुछ 0.3 समथिंग आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। निकाल सकते हो आप इसको थ्रू कैलकुलेटर। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है जो कि हर बार हमें पता रहता है, क्वेश्चन आता है। देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है हमें, क्या है लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन 0 टू पाई एंड देन यू हैव 0 टू x sin y by pi minus y and then here you have dy dx, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते ही हमें ये समझ आया कि इंटीग्रेशन तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि उसकी लिमिट इन टर्म्स ऑफ x गिवन है अपने को, लेकिन हम कर नहीं सकते sin y बाई पाई माइनस वाई का इंटीग्रेशन। तो दिमाग सीधे एक ही बात पे गया,
इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम पहले x के रिस्पेक्ट में कर लें, मतलब अपने को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिमिट लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, देन y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x, और इसको ड्रॉ करते ही हम रीजन का पता कर लेंगे। ये रही हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x, सॉरी y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू x हो गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास y इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 ये रहा, एंड x इज इक्वल टू पाई ये रहा। तो आपको पता है क्योंकि ये y इज इक्वल टू x है तो ये पाई कॉमा पाई पॉइंट हो जाएगा। अब रीजन यही है अपने पास, ठीक है, दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इन्होंने y के रिस्पेक्ट में किया, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो हमें पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी हम पैरेलल टू x से एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दें। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखो x इज इक्वल टू वाई से हम कहाँ जा रहे हैं, x इज इक्वल टू पाई पे, और बॉटम से टॉप जब जाएंगे हम, तो बॉटम से टॉप जाने पे अपने को y का लिमिट क्या मिलेगा, 0 से पाई, और x का लिमिट लेफ्ट टू राइट जाने पे y से कहाँ मिल रहा है अपने को पाई, ठीक। ये हो गया साइन y, दिस इज पाई माइनस का y, एंड dx dy हो गया क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब क्या किया आपने, आपने x के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया, पहले तो x के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व किया, लिमिट लगाई, यहाँ देखो अब आपको दिख रहा है लिमिट लगा के पाई माइनस आएगा, कट जाएगा, तो आप y के रिस्पेक्ट में कर देना, ये लगा देना, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई क्या होता है अपने पास -1, कॉस 0 क्या होगा 1, -2, और यहाँ से 2 आ गया। तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर दिस इंटीग्रल इज व्हाट 2। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का था जो ऑलमोस्ट हर साल पूछते हैं। तो दैट्स हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक ट्रिपल इंटीग्रेशन पे पूछा गया था। पूछा गया है द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन बाउंडेड बाय प्लेन्स, क्या है देख लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, एंड देन अपने को क्या गिवन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ऑलराइट, एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है, हाँ ये देखो ये ट्रिपल इंटीग्रल है और ये बोला है ये वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपसे इसको बोला है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल को 0 to 2, 0 to लैम्डा ऑफ x, 0 to म्यू ऑफ एक्स वाई z dy dx। तो ये आपके पास z की लिमिट गिवन है, ये y की है, और ये x की 0 to 2 है। तो लैम्डा x माइनस म्यू ऑफ एक्स वाई पूछ रहे हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, दिस इज 0 to 2, then 0 to lambda of x, and then 0 to mu of x comma y, this is dz dy dx। तो हमसे पूछा है लैम्डा ऑफ x माइनस का म्यू ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हमने लिमिट निकाली, हमें पता है अगर हम z की लिमिट निकालेंगे तो वो 0 से कहाँ जाएगा, 0 से z का लिमिट कहाँ जाएगा, 4 माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू समझ गए कि म्यू क्या आ गया हमारे पास, 4 माइनस 2x माइनस का y, ठीक। अब लैम्डा x निकालना है। अब जब मैं इस सरफेस का प्रोजेक्शन निकालूंगी 2D प्लेन पे, तो वो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एंड आपके पास x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब या तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे y का लिमिट 0 से कहाँ जा रहा है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 4 माइनस 2x पे जा रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। x की वैल्यू आपके पास कितनी यहाँ पे 2 और y की वैल्यू 4, ऐसे एक लाइन जाएगी आपके पास, ये है आपके पास x इक्वल टू 0, ये है आपके पास y इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपके पास है रीजन। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो अब आप देख रहे हो बॉटम से टॉप जाओगे तो y की वैल्यू 0 से कहाँ आ रही है, 4 माइनस 2x, लेफ्ट टू राइट जाओगे ये आपके पास 2,0 पॉइंट है, तो x की 0 to 2, x की आपको गिवन है, तो लैम्डा x भी आ गया ना अपने पास। लैम्डा x कितना आ रहा है, लैम्डा x आया 4 माइनस 2x। अब लैम्डा माइनस म्यू निकालोगे तो 4 माइनस 2x माइनस का 4 माइनस 2x माइनस वाई, क्या आ रहा है, 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस 2x प्लस वाई, सो वी आर गेटिंग y। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका डी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि एमसीक्यू में 2 मार्क्स में पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया, तो दिस इज नथिंग बट जिसको हम कहते हैं मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन आया था, वैसा कुछ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल गलत नहीं करने, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आप कंपटीशन में वैसे ही पीछे हो गए।
अब फाइनली आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो अपने को डिस्कस करना है आज, और वो रहा ये वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 2n factorial by 2 raised to the power 2n n factorial minus 1 to 1 and 1 minus x raised to the power n dx पूछा है क्या है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को और उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्योंकि वो एक्चुअल में अपने लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं, क्या गिवन है, 2n factorial divided by 2 raised to the power 2n n factorial and then you have minus 1 to 1 1 minus x square raised to the power n dx। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कर क्या क्या सकते हैं हम लोग। अब नॉर्मली दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या किया जाए, इतना डिफिकल्ट एक्सप्रेशन है। तो एक काम करो, यहाँ पे हम थोड़ा सा बीटा गामा फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो ये है कि इसको 2n फैक्टोरियल लिखा रहने दिया, 2 raised to the power 2n n फैक्टोरियल। इसको हमने 2 टाइम्स 0 to 1 लिख लिया, क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन एफ एक्स है, तो एफ माइनस एक्स भी यही आएगा। ठीक है, सो दिस इज एन इवन फंक्शन, तो हमने 2 टाइम्स 0 to 1 कर लिया। नाउ व्हाट वी डिड इज दैट हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया। ठीक है, तो टी का लिमिट भी 0 to 1 ही आएगा, दिख रहा है। अब 2x dx जो है वो मेरे पास dt के बराबर आ जाएगा, यानी ये क्या बना, 2n फैक्टोरियल बाय 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल। और यहाँ देखो 0 to 1, ये 2 dx जो है वो dt by x बन गया, राइट। कैन ऑल ऑफ यू सी, दिस इज dt by x, और ये 1 माइनस टी रेज टू द पावर n हो गया। अब x अपने पास क्या है, x अपने पास रूट t के बराबर है, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है देखते हैं। यहाँ पे हमें मिला 0 to 1, ये रूट t मिला, तो t की पावर माइनस हाफ आएगा, तो उसको मैंने हाफ माइनस 1 लिख दिया। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन, क्योंकि रूट यहाँ पे x था तो रूट t आया, तो रूट t यानी t की पावर हाफ डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में t की पावर माइनस हाफ आएगा, तो उसको हमने हाफ माइनस 1 लिख दिया। अब उसके पीछे लिखने का एक लॉजिक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं एक और काम करूंगी यहाँ पे, और वो काम क्या होगा कि यहाँ पे जो n था उसको मैंने n प्लस 1 माइनस 1 लिख लिया। उसके लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ देखो 0 to 1, ठीक है, एंड x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये बराबर होता है बीटा एम एन के, और बीटा एम एन क्या होता है, गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। ठीक है, जहाँ पे गामा एन जो होता है वो आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। तो वही मैंने यहाँ बनाने की कोशिश करी। तो अब अगर यहाँ से आप इस स्टेप पे जाओगे तो आप देखोगे ये किसके बराबर हो गया, 2n फैक्टोरियल, दिस इज योर 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर होगा, बीटा हाफ कॉमा n प्लस 1 के। ठीक है, अब अगली स्लाइड में जाके हम समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे। 2n फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बीटा mn है, तो हम अपना प्रॉपर्टी लगाएंगे, गामा m गामा n यानी n प्लस 1 एंड दिस इज गामा m प्लस n। तो ऐसा बन गया हमारे पास। तो ये क्या बना देखते हैं अभी। सो दिस वाज 2n फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल। अब n प्लस 1 आपको पता है किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ये क्या बन गया, गामा n प्लस दिस इज योर 3/2। ठीक है, तो ये है 2n फैक्टोरियल, दिस इज 2 रेज टू द पावर 2n गामा हाफ। अब यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी यूज करी, ठीक है, कि गामा n प्लस 1 जो है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर है। तो हम सॉरी दिस इज n फैक्टोरियल, सो विल चेंज इट, ऑलराइट, n फैक्टोरियल। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी देखो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले n प्लस हाफ, ठीक, फिर और आगे जब अपने को मिलेगा वही प्रॉपर्टी हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो अपने को ये मिलता जाएगा, फाइनली यहाँ पे अपने को 3/2 देन 1/2 एंड देन गामा हाफ मिलेगा। ठीक है, ये गामा हाफ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड नाउ यू विल ऑब्जर्व वन थिंग, इस 2n फैक्टोरियल को जरा ओपन करो, दिस विल बी 2n देन 2n माइनस 1 2n माइनस 2। ठीक है, ऐसे करते करते ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये 2 की पावर 2n है,
गामा हाफ ऑलरेडी कैंसिल हो गया। यहाँ अगर आप देखोगे सो दिस इज योर 2n+1, 2n-1, 2n-3, ठीक है, यहाँ पे 2 मिल रहा है आपको, एंड दिस इज 3/2, 1/2। नाउ यू सी वन थिंग कि आपके पास ये जो भी 2n-1 आ रहा है वो 2n-1 से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप और आगे लिखते तो यहाँ पे 2n-3 आता, वो इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक। तो डिनोमिनेटर में आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिख रहा है सिर्फ 2n+1 बचा, और ये जो 2 अगर आप काउंट करोगे तो ये n+1 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या आया 2n। और यहाँ पे फिर आप क्या करो, ये इवन वाले बच रहे होंगे, ठीक है, तो आप इनसे 2 कॉमन करके n-1 बना दो, इसे n-2 बना दो, आगे आपको 2n-6 मिलेगा यहाँ पे, तो 2 टाइम्स n-3 बना दो, ऐसे कुछ, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर 2n है, और ये 2 की पावर n+1 ऊपर पहुंच जाएगा, और फाइनली यहाँ पे 2n+1 बच रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे ये n को कंबाइन करोगे इन सब के साथ तो ये आपको n फैक्टोरियल दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर n आपको और मिल जाएगा, ठीक। इन सारे 2 को अगर आप कंबाइन करोगे तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 2n+1 और यहाँ पे 2n मिलने वाला है, और डिनोमिनेटर में 2n+1 बचा, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स n फैक्टोरियल बाय 2n+1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपने पास। जो ऑप्शन मैच हो रहा है फिलहाल के लिए वो क्या है, आई थिंक सी ऑप्शन, 2 टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n+1। तो दैट्स हाउ वी नीड टू डू, बस बीटा गामा फंक्शन यूज करके अपने को फिर क्या करना था, फैक्टोरियल में बस ब्रेक करना था, और उसके बाद अपना सोल्यूशन आ जाता, दैट्स इट। थोड़ी सी बहुत बेसिक से नॉलेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ठीक। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 2016 के जो हमने डिस्कस करने थे इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। तो आई होप नाउ दे आर क्लियर टू एवरीवन, एंड इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर दैट। So now this is the end of the discussion of the integral calculus question from the 2016 question paper, and इससे पहले मैंने 2015 का डिस्कशन कर दिया है, तो अभी आपके पास बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आने वाले हैं, PYQs के एग्जाम बहुत पास में लगा हुआ है आपके, तो आप फटाफट से इन वीडियोस को देखिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको क्लास से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं, सो नाउ यू कैन ज्वाइन दैट using that telegram group. So that's it, now we'll meet in our next video, so thank you so much.